नमस्कार क्लास 10th के बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग हरिहर काका पढ़ रहे हैं। 2 क्लास पहले हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। ये हम लोगों का तीसरा है हरिहर काका। संचयन से एक पाठ पढ़ना है हरिहर काका, जिसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। वो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हरिहर काका कहानी कैसी है कि हमारे समाज हरिहर काका कहानी आधुनिक समाज में प्रचलित अराजकता, भ्रष्टाचार, पारिवारिक क्लेश तथा धन लोलुपता जैसी कटु सत्य को उजागर करती है। ये गांव की ही नहीं, हर जगह की कहानी है जो समाज के लिए अत्यंत हानिकारक है। आज के भौतिकवादी युग आज जो हम भौतिकवादी युग की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में रिश्तों की अहमियत बहुत घट गई है। तो हरिहर काका एक संयुक्त परिवार से हैं। 4 भाई हैं, आपको पता है, कहानी आप सुन रहे हैं। तीनों भाइयों का भरा पूरा परिवार है। ये अकेले भाई हैं जिनको कोई संतान नहीं है और इनकी 2-2 शादियां हुई थी, लेकिन उनसे कोई बच्चे नहीं थे। 15 बीघा इनके नाम पर खेत है। तो इनके भाई जो हैं, बाकी जो 3 भाई थे, वे सब उस खेत की लालच में ही थोड़ी बहुत आवभगत कर रहे थे और अपनी पत्नियों को उन्होंने कह रखा था कि इनको किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन उनकी पत्नियां जो थी वो जैसे तैसे इनके साथ खाना पीना दे रही थी। एक दिन तो अति हो गया जब उनके भाई का भतीजा का दोस्त बाहर से आया। अच्छा पकवान बना, लेकिन इनको रूखा सूखा मिला। तीनों ने थाली फेंक दिया और गरजने लगे, बोलने लगे। ऐसे में ठाकुर बाड़ी के जो पुजारी थे वो आके इनकी सारी बात को सुन लेते हैं। सुनने के बाद उनको एक ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनको मिल गई। क्यों? क्योंकि हरिहर काका के पास ज़मीन भी थी 15 बीघे, और ये लोग तो चाहते ही थे कि कैसे लोगों को भक्ति के आड़ में अपने तरफ मोड़ के और सारी संपत्ति को ले ली जाए। तो जब ये बोल रहे थे तो बाहर में पुजारी जी दलान में थे, और जो हर साल हुमाद के लिए इनके यहाँ से घी लेने आते थे। तो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना है। तो सारी बात सुनने के बाद वो जाके ठाकुरबाड़ी में महंत जी को बता देते हैं, और महंत जी आके तिलक लगा के आके अब क्या करते हैं देखिए। रास्ते में चल दिए, कंधे पर रामनामी लिखी चादर डाल ठाकुरबाड़ी से चल पड़े। कौन चल पड़ा? महंत जी। संजोग अच्छा था, हरिहर काका के दलान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुर गाड़ी पर लेते आए, फिर एकांत कमरे में बैठा खूब प्रेम से उन्हें समझाने लगे। तो हरिहर काका तो बहुत चतुर प्राणी थे, माहिर थे ये सब काम करने में। महंत जी और हरिहर काका को बहुत अच्छी तरह से समझाने लगे कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। उनका मन जो है अपनी ओर कैसे वो मन को अपनी ओर खींच रहे हैं, हरिहर काका के मन को, ये देखने लायक है। अब महंत जी क्या कहते हैं कि एकांत में उन्होंने खूब समझाया, उन्हें प्रेम से बताया, धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में बताया, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। अब वो कहते हैं कि तुम कैसे फंस गए, क्योंकि तुम तो अकेले हो, तुमको तो कोई बच्चा है नहीं, तुम्हारा परिवार है नहीं। ईश्वर में भक्ति लगाओ। अब क्या संदेश देते हैं कि तुम ईश्वर में भक्ति लगाओ, और उसके सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ साधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। ठीक है? इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। कहते हैं कि ज्ञानी, संत और महात्मा जो हैं
पारिवारिक बंधनों को में प्रेम परिवार में प्रेम नहीं करते हैं। वो ईश्वर के सिवाय किसी से प्रेम नहीं करते हैं। कहते हैं तुम तो इतने ज्ञानी हो, तुम कैसे इस जंजाल में फंस गए। ठीक है, तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे परिवार पकड़े हुए हैं। अब बताते हैं कि देखो तुम्हारे हिस्से में जो 15 बीघे खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई का जो परिवार है वो तुमको पकड़े हुए है, तुम्हारा आदर स्वागत कर रहा है। जिस दिन लगेगा कि तुम खेत किसी और को दे रहे हो या खेत नहीं दोगे, उस दिन ही तुम देख लेना कि तुम्हारी कोई पूछ नहीं होगी। भाई, इस दुनिया में भाई बंधु सभी स्वार्थ से जुड़े होते हैं। ये महंत जी ने हरिहर काका को समझाया। खून का रिश्ता खत्म उन्हें न देकर, और कहते हैं कि तुम उन्हें मत दो, किसी और को दे दो तो तुम्हारी सेवा भी करेंगे, जिंदगी भर तुम उनके साथ आराम से रह सकते हो। तुम एक दिन कहकर तो देखो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। ठीक है, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो, सीधे बैकुंठ प्राप्त करोगे। अब देखिए कैसे पुजारी, महंत, पंडित, मुल्ला, मौलवी, ये लोग कैसे ठगते हैं समाज के लोगों को, सीधे साधे लोगों को कैसे ठगते हैं। धर्म के नाम पर धर्म की आड़ में वो कैसे उनको ठग रहे हैं कि देखो तुम आज कह दोगे कि नहीं दोगे तो तुम्हारी कोई पूछ नहीं होगी, और तुम अगर इस ठाकुरबाड़ी के नाम पर लिख दोगे तो तुम आनंद से जीवन बिताओगे, बैकुंठ जाओगे, मतलब तुम सीधे स्वर्ग में जाओगे। ठीक है ना। खून का रिश्ता कुछ नहीं होता है, पैसा सब कुछ होता है। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। अब वो दान के बारे में बताते हैं कि देखो तुम अगर ठाकुर जी के नाम पर लिख दोगे तो ये जो दान है वो महादान होगा। ठीक है। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अब कहते हैं कि अपनी शेष जिंदगी तुम आराम से गुजारना, नाम ठाकुरबाड़ी के नाम अपना 15 बीघा ज़मीन लिखो और आराम से रहो, और सीधे तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम्हारा चारों धाम में नाम होगा। ठीक है ना। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तुम्हारे साथ नौकर चाकर होंगे, ये सारा कुछ उनको बताते हैं। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। तुम्हें औलाद का मुंह तक नहीं तुमने देखा। अपना यह जन्म तुम अकारथ न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। कैसे समझाते हैं कि देखो भाई, तुम अगर ठाकुरबाड़ी में लिख देते हो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, ऐसे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। और तुम एक दोगे तो 10, एक भर दोगे तो 10 भर, मतलब 1 गुना दोगे तो 10 गुना ईश्वर तुमको देंगे। तुम्हें किसी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। अपना यह जन्म तुम अकारथ नहीं जाने दो। ठीक है ना। उनको बता, तुम्हारा यह लोक परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बताते हैं मान जी, तुम्हारा ये संसार और ऊपर लौकिक और अलौकिक दोनों जगह तुम्हें सफलता मिलेगी, इस संसार में भी और स्वर्ग में भी। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। तो कोई बहुत दुखी होता है अगर, और उस समय कोई उस पर मरहम लगाता है या अच्छी अच्छी बातें उसके लिए कहता है तो सच में मन डोलने लगता है। ठीक वैसे ही है, हरिहर काका का मन डोलने लगा कि सच में ये तो सही ही कह रहा है महंत, क्योंकि हमें तो वहाँ पर ढंग से खाना भी नहीं मिलता है। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों को, परिवार को देते हैं तो कोई पूछता नहीं है। अगर कुछ न दें तो तब क्या हालत होगी। कह रहे हैं कि जब 15 बीघे ज़मीन का सारा अनाज यहाँ आ रहा है तब कोई नहीं पूछ रहा है, अगर नहीं दें तब क्या हाल होगा। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब कहते हैं कि अगर ठाकुर जी के नाम लिख देंगे
तो लोग पुश्तों तक उन्हें याद करेंगे, ठीक है। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह नहीं खुल सका। अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा ले, लेकिन यह सोचते हुए हरिहर काका का मुंह नहीं खुल रहा था। हरिहर काका असमंजस में पड़े हुए थे कि ये तो बाहर का आदमी है, हमको समझा रहा है, सही समझा रहा है, लेकिन अपने भाई तो अपने ही भाई हैं, उनको कैसे नहीं दे और इनके नाम पर लिख दें। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, इनको ना देके ठाकुर बाड़ी को दे देना, ये तो उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। अपनी बात समाप्त कर महंत जी की प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर काका की ओर देखने लगा। महंत जी ने सारी बात समझा दी। हरिहर काका का चेहरा देख रहे हैं। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तन भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। महंत जी बहुत तरह से उनको समझाए, प्रलोभन दिए, ईश्वर तक की बात की, स्वर्ग पहुंचाने की बात की, लेकिन हरिहर काका समझदार तो थे, लेकिन परिस्थितिवश ऐसा करने को मजबूर हो रहे थे, सोचने को मजबूर हो रहे थे, तो कुछ बोले नहीं महंत जी को, ठीक है ना। उन्होंने सही जगह पर, लेकिन उनके चेहरे का परिवर्तन कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। महंत जी ने सोचा कि चलो भाई, लग रहा है कि हरिहर काका का मन कुछ डोल रहा है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर जी के दो सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम करो। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगता, उससे कम समय में इस सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद एक सुंदर पलंग पर बैठा दिया, लिटा दिया। अब कितना अच्छा अच्छा खाना मिल रहा, देखिए, है तो वो पूजा करने की जगह है, लोग प्रार्थना सभा में आते हैं, वो एक ऐसा जगह है जहाँ लोग प्रार्थना करते हैं, मन्नतें मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इतना संपत्ति वो इकट्ठा कर लिए हैं कि घर भी अलग से उन्होंने कमरा को इतना सजा के रखा हुआ था कि महंत जी को वहाँ वो आराम करने के लिए भेज दिया। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा, सेवकों ने हरिहर काका के लिए अच्छा अच्छा खाना परस के ले आए। तो अब ठाकुर बाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई, ठीक है ना। विशेष रूप से विशेष व्यंजन आने लगा और चहल पहल होने लगी कि ये तो भाई बहुत बड़ी बात हो गई। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे, उनके भाई, तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला कि ऐसी ऐसी बात हुई है। पहले तो अपनी पत्नियों पर खूब बरसे और फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन संकालू और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसकी जानकारी बिना किसी बताए ही लोगों को समझ में आ जाती है। अब इनके भाइयों ने शक किया कि आखिर कहाँ जाएंगे, यहाँ तो कोई है नहीं कि जिसके पास वो जाएंगे। उन्होंने ये शक किया, हो सकता है चले गए हों वो ठाकुर बाड़ी में, जाके वहाँ पर आराम कर रहे हों थोड़ा, ताकि उन्हें मन की शांति मिले। इधर शाम घर आते जा रहा था और हरिहर काका के तीनों भाई खोजते खाजते वो लोग ठाकुर बाड़ी पहुँच जाते हैं, ठीक है। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में ही आ गए। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। क्या कहते हैं कि भाई बीमारी से उठा है, मन अशांत है और ईश्वर के दरबार में रहेगा तो इसको शांति मिलेगी और अच्छा लगेगा, इसलिए आज इसको यहीं रहने दो। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुर जी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अतः भाइयों को निराश होकर वहाँ से लौटना पड़ा। तो हरिहर काका तो कुछ बोल नहीं रहे थे, अंदर ही अंदर नाराज थे, इसलिए वो उस दिन शाम को वहीं रह जाते हैं। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले, वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। वहाँ तो किसी चीज़ की कमी थी नहीं और ये लोग एक से एक पकवान बना के खाते थे। सब लोग, गांव के लोग घी देते हैं, अनाज देते हैं, सारा कुछ वहाँ उपलब्ध है। तो हरिहर काका के लिए रात में खाना आता है जो बहुत ही अच्छा शुद्ध घी का बना हुआ खाना आता है
क्या क्या खाना आता है सुनिए। घी टपकते मालपुए, रसबुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर, इतना कुछ आता है उनके लिए खाना। पुजारी जी ने, जो कि उनको सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं मिलता था, पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा और पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन को शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख और शांति और संतोष पाया वह उन्होंने अब तक जीवन में नहीं पाया था। सच में हरिहर काका के जीवन में परेशानी तो थी ही, और ऐसा खाना तो उन्हें शायद कभी नहीं मिला था। और इतना अच्छा खाना, धर्म की चर्चा, लोगों के द्वारा समझाना, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगा और बड़ी शांति मिली रात भर उनको। इधर तीनों भाई जो हैं रात भर सो नहीं पाते हैं। तीनों भाइयों के मन में शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये महंत जी जो हैं वो 15 बीघा ज़मीन लिखवा लें। उन्हें मन को भाइयों का मन घबराने लगा था। इस गांव की उपजाऊ जमीन 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के नहीं रहेंगे। लोगों को अपने भाई की चिंता नहीं है। हरिहर काका के भाइयों को हरिहर काका की चिंता नहीं है। किसकी चिंता है? तो 15 बीघा ज़मीन की चिंता है, 2 लाख की ज़मीन है, इतनी उपजाऊ ज़मीन है, इसकी चिंता है। इसलिए वो ज़्यादा चिंतित है कि कैसे हरिहर काका को वो लेके आएंगे। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुँचे। तड़के मतलब खूब सुबह उठे और वहाँ पहुँचे। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगी और उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज गया, वह पुनः वापस घर लौट आए। तो अब ये लोग गए, पैर पकड़ के रोने लगे, रिश्तों की बात की, खून की बात की, और यहाँ तक कहा कि हम अपनी पत्नियों को सज़ा देंगे, आपको किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। वो हरिहर काका को आराम पहुँचाने नहीं ले जा रहे थे, वो हरिहर काका को ले जा रहे थे ताकि हरिहर काका कहीं ज़मीन को महंत जी को न लिख दें। इसलिए प्रलोभन देके हरिहर काका को वो ले जा रहे थे। हरिहर काका भी बहुत असमंजस में थे, बेचारे क्या करते, कोई था नहीं। भाइयों के प्रेमवश वो फिर अपने वहाँ लौट के आते हैं। लेकिन यह क्या इस बार अपने घर में जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब सिर आंखों पर बैठाए हुए हैं। इस बार तो सबको ज़मीन की चिंता हो गई थी ना, तो सब उनका आदर आवभगत कर रहे हैं। फिर उनकी आवभगत और पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आवभगत और जो खातिर हुई वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती है। तो इतनी खातिरदारी सभी घर के सभी सदस्य उनमें लग गए। ठीक है, सेवा शुरू की। 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दलान में पड़े रहते, जब किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते हाजिर। वो समझ गए कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर ही बढ़ते जा रहे थे। अब हरिहर काका समझ गए थे कि अगर ये महंत हमको नहीं ले जाता और वहाँ मुझे ये बताता नहीं, तब तक तो मुझे ये सब कुछ मिलने वाला नहीं था, ये आवभगत नहीं मिलने वाला था, ये शांति नहीं मिलने वाली थी, ये आराम नहीं मिलने वाला था। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ तक इसको ख़त्म करते हैं। अब देखते हैं कि घर के लोग आगे इनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि घर के लोग आगे इनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। क्या ये आवभगत का समय आगे बढ़ेगा या थोड़ा कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, ये सब सोचना है। बहुत सच्चाई है इस कहानी में, और जिसका अपना कोई नहीं होता है, जिसके अपने होते हैं उसकी भी हालत ख़राब होती है बुढ़ापे में, तो यहाँ तो इनका कोई अपना नहीं है। ठीक है ना, इसलिए प्रत्येक मनुष्य के अंदर मानवता होनी चाहिए। हम सभी मानव हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रति प्रेम जरूर रखना चाहिए। हम मनुष्य को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए कि हम अपने आपसी रिश्तों को भूलकर सिर्फ पैसे के लिए उससे रिश्ता की गठजोड़ करके रखें। ठीक है ना, आप सभी सुन रहे हैं, आप बच्चे हैं,
आपको अभी से ही सबके लिए प्रेम भाव बना के रखना है, अपने बड़ों के प्रति घर में, माता पिता, दादी दादा, नाना नानी, सबके लिए, ठीक है ना। ताकि पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। और हम जब तक अपने से बड़ों का आदर नहीं करेंगे, मान सम्मान नहीं देंगे, तब तक जीवन में शांति नहीं है, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर अच्छा चैप्टर है और आपको पढ़ना है, सुनना है कहानी की तरह, ठीक है। नमस्ते।